साहेब के चरण चाटुकारों को आखिरकार गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, वो एक झटके में सबके सामने आ चुका है। दरअसल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा रहा था। अपने तमाम जितने न्यूज चैनल्स हैं गोदी मीडिया के, उन्होंने अपने पत्रकारों को वहां भेजा था। पत्रकार नहीं, पत्तलकारों को, कि राहुल गांधी से ये पूछिएगा, राहुल गांधी से वो पूछिएगा, आप कैसे काट के खाते हैं चूस के, वो नहीं, ये पूछ लिया जाएगा कि क्यों वो साहेब और साहेब की पार्टी का विरोध किया करते हैं। ये तमाम सवाल हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने जैसे ही साहेब के सबसे खासम खास दोस्त का जिक्र किया, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल के बड़े बड़े संपादक पसीना पसीना हो गए। उनको लगने लगा कि अब तो नौकरी गई, राहुल गांधी उनकी नौकरी खा बैठे हैं। आनंद फानन में अपने अपने न्यूज चैनल से उस तमाम खबरें निकाल दी गई जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी। आज मैं अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चाल, चरित्र और चेहरा गोदी मीडिया ने अपना उजागर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो पता ही है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई थी। ना, अगर आपको लगता है आज भी कि वो मोदी सरनेम की वजह से गई थी, तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो गई थी उस फोटो की वजह से जो संसद के अंदर राहुल गांधी ने लहरा दी थी। एक तरफ अडानी बाबू थे, दूसरी तरफ उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के यानी साहिब मौजूद थे। प्लेन के अंदर किस तरह का मौज चल रही थी उस तस्वीर में नजर आ रहा था। उस तस्वीर के सामने आने के फौरन बाद ही मामले की सुनवाई कराई गई और आखिरकार जैसे ही निर्णय आया, 24 घंटे के भीतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया था। उसके 48 घंटे के भीतर आखिरकार राहुल गांधी से उनका बंगला छीन लिया गया था। वो बात अलग है, इन कमल गट्टों और कमल छापों के चेहरे पर पुरजोर तरीके से कोर्ट ने एक आदेश मारा तो पूरे सम्मान के साथ न केवल संसद सदस्यता लौटानी पड़ी, बल्कि राहुल गांधी के सरकारी बंगले को वापस करना पड़ा। लेकिन ये मानते कहां है? आखिरकार आज भी दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे गोदी मीडिया जबरदस्त तरीके से घबराता है, क्योंकि उस पर साहेब हकलाने लग जाते हैं, गड़बड़ाने लग जाते हैं, उनका हलक सूख जाता है, पानी पीने लग जाते हैं। और वो दो मुद्दे हैं, एक मणिपुर का और दूसरा अडानी का। ना ही अडानी पर कुछ बोल सकते हैं, ना मणिपुर पर कुछ बोल सकते हैं। गोदी मीडिया भी लगातार तैयार बैठी रहती है कि अगर कोई विपक्षी नेता अडानी या मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से कुछ पूछना चाहे तो पहली ही फुर्सत में उसकी उस बाइट यानी उसके बयान को हटा दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी को जो चैनल लाइव काट रहे थे, उनको तनक भी भनक नहीं लग पाई कि कब वो अडानी के मामले पर बोलने जा रहे हैं, क्योंकि अपने तमाम न्यूज चैनल्स के एंकर्स को भेज रखा था कि तमाम तरह के सवाल करिएगा, ऐसे सवाल करिएगा कि राहुल गांधी पसीना पसीना हो जाए। लेकिन इतने वर्षों में राहुल गांधी को जो मीडिया समझ नहीं पाई, उनके पत्रकार समझ नहीं पाए, सूट बूट वाले और रंगे पुते चेहरे के साथ खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले गोदी एंकर समझ नहीं पाए कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या खेल कर दिया। बड़े बड़े संपादकों की जो नौकरी है वो खतरे में आ गई थी। जी हां, एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। कैसे? पहले आप इसको सुन लीजिए। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सरकार से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो सुना आपने, दरअसल यही वो बयान है जिसकी वजह से पूरा जो भी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसमें हड़कंप मचा हुआ था। चीखम चिल्लाई, उनके न्यूज रूम में चीख चिल्लाई चल रही थी, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी राहुल गांधी का ये बयान हटाओ, क्योंकि हमारे आका के सबसे खासम खास दोस्त को जेल भेजने की बात हो रही है, उसके खिलाफ जांच करने की बात हो रही है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने सुन लिया होगा, ना जाने कौन सा ऐसा पत्रकार, हो सकता है यूट्यूबर हमारी तरह ही कोई हो, वो वहां पर उसने आकर पूछ लिया था कि राहुल गांधी आप बार बार ये कहते हैं कि अडानी ने ये किया, अडानी ने वो किया, क्या आपकी सरकार आने के बाद आप अडानी को जेल भेज पाएंगे? इस पर बड़े मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने कहा, क्यों नहीं भेजा जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बिल्कुल जैसे ही हम आएंगे वैसे इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि बात 35,000 करोड़ का मतलब कांग्रेस नहीं है। 35,000 करोड़ किसी कमल छापों के नहीं है, अडानी के नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता के हैं, ये हमारे देश की जनता के हैं, जिसको लुटाने का काम साहिब की सरकार कर रही थी। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम जांच भी कराएंगे। इस पर आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो लिखते हैं, ये मामला हिंदुस्तान की जनता से चोरी किए गए 32,000 करोड़ रुपए का है। कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा, उसकी जांच होगी। हमारी सरकार बनने पर हम इसकी जांच कराएंगे। इस खबर को प्रमुखता के साथ किसी ने छापा है तो वो बीबीसी है। जी हां, बीबीसी ने इस खबर को छापा है और लिखा भी है। राहुल गांधी ने
एक बार फिर पूछा पीएम मोदी, अदानी मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गौतम अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। अगर आप कहते हो जा रहे तो हमें कौन सा फर्क पड़ता है, तो सुन लीजिए, जब ये कोयला बिजली में परिवर्तित होता है तो आपकी जेब से ही काटा जाता है, पैसा निकाला जाता है। तो इस तरीके से अडानी को बहुत अमीर बनाने का काम किया जा रहा है। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुनने को कौन तैयार होगा। जांच एजेंसी किसके हाथ में? साहिब के हाथ में। जो लगाम है सरकारी किसके हाथ में? अडानी के हाथ में। तो करेगा क्या? क्या हुआ? कोई जांच नहीं हो रही है। एक बार इस पूरी उनकी बाइट को और सुनिएगा, जो राहुल गांधी ने कहा कि सेबी मोदी सरकार से कहती है उन्हें अडानी मामले में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, तो फाइनेंशियल टाइम्स को दस्तावेज कैसे मिल रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ पूछ लिया, भाई ये तो जरा मुझे बता दो, सेबी कहती है सरकार से कि हमें मोदी सरकार से कहती है कि उन्हें अडानी के मामले में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, दस्तावेज गायब हो गए। लेकिन एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स इतना बड़ा हो गया, जांच एजेंसी से बड़ा, आर्थिक विशेषज्ञों से बड़ा, सरकार से बड़ा, कि उसके हाथ में दस्तावेज आ जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। यह मामला पूरा साफ है, अडानी की रक्षा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सरकार से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है, बीबीसी ने छापा, उसके हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट किसी भी सरकार को गिरा सकती है, ये चोरी है, और वो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं जिसे भारत के प्रधानमंत्री बार बार बचा रहे हैं। आपको तो याद ही होगा, जब धड़ल्ले से लगातार गिर रहे थे शेयर, क्यों गिरे थे? क्योंकि एक विदेशी रिपोर्ट ने छाप दिया था किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अलग अलग कंपनीज बनाई जा रही हैं, कई ऐसी कंपनियां जिनका वजूद नहीं है, उसके नाम से लोन, कई चीजें थी, उस पूरी के पूरी उसको पूरी तरह से खारिज किया जा रहा था। जबकि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा था? हाहाकार मच रहा था, शेयर मार्केट बुरी तरह से हिल गया था। अडानी के जितने भी शेयर थे वो रातों रात इस तरीके से मिट्टी होते जा रहे थे और जनता परेशान हो रही थी जिन्होंने अडानी में पैसा लगाया था। लेकिन उस वक्त संसद की जब कार्रवाई चल रही थी, उसके बावजूद भी कभी सरकार की तरफ से मुद्दा उठाने नहीं दिया गया। विपक्ष जब जब बोलने के लिए आया, विपक्ष ने जब जब मुद्दा उठाया, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते थे हमारा मसला नहीं है। विदेशी अगर कोई रिपोर्ट छापती है या कोई पत्रिका या कुछ करता है तो उसमें संसद में सवाल जवाब नहीं हो सकता। आज तक अडानी के मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा तक नहीं करने दी। आप कहते हैं ये निष्पक्ष सरकार है, लोकतंत्र की बात करेंगे। आज हिम्मत नहीं है गोदी एंकर और गोदी मीडिया की राहुल गांधी के इस बयान को चला सके जिसमें वो अडानी से लगातार सवाल कर रहे हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर में मामला पूछ सके। यानी कि ये पैनिक बटन है तो सरकार के, और साथ साथ गोदी मीडिया, गोदी एंकर के, ना मणिपुर पर कुछ बोलेंगे ना हम बोलेंगे अडानी पे। हां, किस पर बोलना है पता है? इजराइल फिलिस्तीन पर बात करेंगे। उनकी चिंता ज्यादा बड़ी है। अगर इजराइल का कुछ हो गया तो समझ लीजिए भारत बहुत चिंतित है। मणिपुर क्या, उसके बारे में बाद में बात कर ली जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, मणिपुर में अभी चुनाव तो नहीं है ना, मिजोरम में है ना, मणिपुर में नहीं है साहिब। ऐसे ही साहिब के दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, ना ही कुछ पूछा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी भी ना बार बार वही सवाल कर देते हैं जिससे साहिब बिलबिला उठते हैं। नमस्कार।